एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मोटरसाइकिल पॉडकास्ट। आज हम आ गए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज लेके, कुछ बहुत ही जरूरी टू व्हीलर की खबरें लेके। तो हम बात करते हैं इन सारी न्यूज की इस एपिसोड में। लेट्स गो। अगर आपको टू व्हीलर इंडस्ट्री की खबर नहीं है, कुछ न्यूज नहीं पता आपको, तो आपके लिए कुछ चुनिंदा बढ़िया न्यूज निकाल के लाए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस भी निकाल के लाए हैं। हम सबकी बात करेंगे एक करके। तो इस एपिसोड में ये सब चीजें स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं और आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस की। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द न्यूज टीवीएस iQube S की। जी हाँ, टीवीएस की iQube है, सब जानते हैं, ईवी स्कूटर है, बहुत फेमस है, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो उन्होंने एक मिड लेवल का स्कूटर लॉन्च कर दिया, मतलब वर्जन लॉन्च कर दिया है। तो बेसिकली अभी तक iQube आ रहा था 3 लोअर एंड वर्जन्स में, ठीक है, जिनमें बेसिकली पावर अराउंड 3.1 किलोवाट आवर, 3.5 किलोवाट आवर, ऐसी कुछ पावर थी। उसके बाद उनका एक टॉप वर्जन आ रहा था जो है टीवीएस iQube ST, जिसमें 5.3 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है। ओके, अब उन्होंने क्या किया है, टीवीएस iQube S निकाल दिया है, जो ST और जो लोअर वर्जन है उनके बीच का मॉडल है। और डिफरेंस क्या है इसमें, जो लोअर मॉडल्स हैं उनमें आई थिंक 3.1 टू 3.5 किलोवाट आवर्स की बैटरी है, किलोवाट आवर की बैटरी है। इसमें जो है ना वो 4.4 किलोवाट आवर की बैटरी दे दी गई है, जो उनसे ज्यादा है लेकिन ST से कम है। तो बेसिकली आपको एक मिड लेवल स्कूटर मिल रहा है जिसकी अच्छी खासी बैटरी अपग्रेड है फ्रॉम द लोअर वर्जन, और आपको एक अच्छा खासा, जिसे कहते हैं ना, रेंज बढ़ के ये स्कूटर मिल रहा है। इन जनरल टर्म्स बैटरी के अलावा इसमें कुछ ज्यादा खास चेंजेस नहीं है, बाकी सब तो मोस्टली सेम है, बट बैटरी इज द मेजर चेंज दैट यू सी इन दिस मॉडल। आई थिंक 1.37 लाख आई थिंक इसकी स्टार्टिंग है। ये जो चार्जिंग रेंज है वो 175 किलोमीटर्स पर चार्ज है, विच इज गुड, जिसको बढ़ा दिया गया है क्योंकि लोअर स्पेक वर्जन्स में इतनी ज्यादा रेंज नहीं है। तो बेसिकली बैटरी बढ़ाने का जो मेन आइडिया था वो इसकी रेंज बढ़ाना था। तो उस सिलसिले में टीवीएस कामयाब हो गया है। उन्होंने आपको एक और ऑप्शन दे दिया है ऑफ दिस हाईली कहते हैं ना, हाईली सक्सेसफुल ईवी स्कूटर। तो अगर आपको हायर एंड वर्जन नहीं देखना और अगर आपको बिल्कुल ही लोअर वर्जन नहीं देखना, तो यू कैन चेक दिस वर्जन आउट। इट्स अ गुड वर्जन, इन बिटवीन वर्जन है, और बाकी आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। हाँ, ये 2 नए कलर्स में जरूर आता है। आई थिंक देयर इज, पहले सिर्फ एक स्लेट ग्रे कलर था या ब्लैक कलर था, अब ये पर्पल कलर में भी आ रहा है और ब्लू कलर में भी आ रहा है। सो बेसिकली 2 कलर्स बढ़ा दिए हैं इसमें और बैटरी बढ़ा दी है। सो इफ यू वांट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, तो आप ये देख लो जाके। अगर आपको ये वाला मॉडल ठीक लग रहा है, इफ यू कांट बाय द ST मॉडल, आपको ये मॉडल में भी काफी अच्छी बैटरी बैक मिल जाएगा, सो दैट यू गेट गुड रेंज इन दिस आइकॉनिक स्कूटर फ्रॉम टीवीएस। तो टीवीएस iQube S है, जो आई थिंक सारे शोरूम में अवेलेबल होगा। अब जाके चेकआउट करो, इसका टेस्ट राइड करो। हम भी इसकी जल्दी ही टेस्ट राइड करने वाले हैं और आपको जल्दी ही इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई फ्रॉम द स्टेबल ऑफ टीवीएस। तो अगली न्यूज है फ्रॉम द स्टेबल ऑफ हार्ले डेविडसन। ठीक है, तो हार्ले डेविडसन ने बेसिकली अपनी स्पोर्टस्टर 883 जो है ना मॉडल, वो डिसकंटिन्यू कर दी थी इन 2022। तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि 2027 में वो उसको दोबारा लेके आ रही है। नाउ ये बिगिनर एंड बिगिनर वाली जो बाइक है ना वो थी। तो रिसेंट में हार्ले डेविडसन का जो स्ट्रेटजी शिफ्ट हुआ है वो ये हुआ है कि वो बिगिनर सेगमेंट बाइक्स, लोअर स्पेक बाइक्स लेके आएगी। तो अभी जो हार्ले डेविडसन की चल रही है ना स्पोर्ट्सर, वो स्पोर्ट्सर S है, जो हर जगह मिल रही है। तो ये जो मॉडल होगा स्पोर्ट्सर का, ये जो इसका ओरिजिनल मॉडल होगा, जो बेसिकली S से थोड़ा कम पावरफुल होगा। तो इसको वो लेके आ रही है। 2027 इज एक्सपेक्टेड कि वो इसको लेके आएगी और हर जगह लॉन्च करेगी। और दिस वुड बी वन ऑफ द बिगिनर बाइक्स जिसको बहुत सारे ज्यादा बायर्स खरीद पाएंगे। जो हार्ले डेविडसन है वो यूजुअली एक्सपेंसिव बाइक्स बनाती है और वो रिसेंट में ना और बहुत नए नए बायर्स को अट्रैक्ट करने के चक्कर में है। तो उसके लिए वो हीरो के साथ और कंपनीज के साथ मिलके ना लोअर स्पेक हार्लेस बना रही है, जिसको बहुत सारे और बायर्स खरीद सकें और उनकी सेल्स जो है ना वो बढ़ सके। तो ये वन ऑफ द मॉडल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है हार्ले के लिए गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है,
इससे वो नए बायर्स पकड़ सकती है जिनको ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना, हार्डली चाहिए, और वो उनको अट्रैक्ट कर सकती है। अगर आपने स्पोर्ट्सर एस देखा होगा तो इट्स अ वेरी नाइस लुकिंग मॉडल, ठीक है, उसी पे बेस्ड होगी, उतनी पावरफुल नहीं होगी बट उसका ही लोअर स्पेक मॉडल होगी, तो काफ़ी अच्छी होगी। इट विल बी 800 सीसी की कुछ बाइक होगी। इट विल बी रियली नाइस एयर बाइक मुझे लग रहा है होगी, एंड इट विल बी फन टू राइड, मतलब देखने में भी हर चीज़ में वो बहुत सारे बायर्स को अट्रैक्ट करेगी, स्पेशली न्यू बायर्स जिनके पास इतना नहीं है स्पेंड करने के लिए टू बाय द बिग हार्ले बाइक्स, ठीक है। तो नई शिफ्ट, नई स्ट्रैटेजी के लिए उनकी दिस वुड बी अनदर बिग स्टेप जो आई थिंक 2027 में आएगा। नाउ इसकी डेट जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई है, तो अभी तक नहीं पता कि ये बाइक कब आएगी, बट इट विल बी एन इंटरेस्टिंग लॉन्च फॉर हार्ले डेविडसन। क्या ये इंडिया में आएगी, कब इंडिया में आएगी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स अभी, बट जैसे ही कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है वी लेट यू नो। बट दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग लॉन्च फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में उन्होंने ऑलरेडी हीरो के साथ मिलकर एक बाइक निकाल रखी है जो उनकी लो स्पेक वर्जन है, जिसका हमने रिव्यू भी कर रखा है, ठीक है, 440 का। अगर आपको रिव्यू देखना है तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो, बट दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग मॉडल टू लॉन्च इन इंडिया ऑल्सो, क्योंकि इंडिया में देर आर पीपल हु वांट अ हार्ले लेकिन वो इतना स्पेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए दिस वुड बी अ वेरी गुड बाइक। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस बाइक, कब आती है, कीप एन आई ऑन दिस पॉडस्टर 883, ठीक है। अब जाते हैं यहाँ से नेक्स्ट न्यूज में, स्टेबल से, ठीक है। बजाज चेतक जो है, उनका जो फ्लैगशिप ईवी स्कूटर है, वो जो है ना उसकी क्यूमुलेटिव स्केल्स 7.77 आई थिंक लाख क्रॉस कर चुकी है जब से वो बिकना स्टार्ट हुआ है। आई थिंक 2021 में वो बिकना स्टार्ट हुआ था, और तब आई थिंक उनकी जो मार्केट शेयर था वो 4% से स्टार्ट हुआ था। आई थिंक फर्स्ट ईयर में उनका 4% मार्केट शेयर था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगा, उनका मार्केट शेयर भी बढ़ने लगा, और आज चेतक का मार्केट शेयर 22% हो चुका है। इंप्रेसिव है। ओला और आई थिंक टीवीएस iQube का ज्यादा है, बट आई थिंक थर्ड बेस्ट हो गया है उनका इतनी जल्दी, जो काबिल तारीफ है। तो क्यूमुलेटिव सेल्स जो है वो बढ़ के 7.77 लाख हो चुकी है ओवरऑल अभी तक की, जो कि एक बहुत अच्छी फिगर है। और इस बार जो उनकी ग्रोथ हुई है ना पिछले साल से अभी तक, आई थिंक 26% हुई है, विच इज द हाइएस्ट, विच इज प्रॉब्ली द हाइएस्ट रिसेंट में। तो इन जनरल इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर ईवी मार्केट एंड फॉर बजाज, क्योंकि बजाज इसमें बहुत बैंक कर रहा था। अब पीक जो है बजाज की जो ईवी रेंज है वो चेतक ही है, और चेतक के ही वो अलग अलग टाइप के मॉडल्स निकाल रहा है। आई थिंक देयर आर 5 मॉडल्स राइट नाउ, जिसमें सबसे पावरफुल से लेके सबसे बेसिक चेतक है। एंड आई थिंक जो बेसिक वाला चेतक है, आई थिंक C25 उसका नाम है, वो 99,000 से अवेलेबल है टिल आई थिंक 1.5 लाख तक की उसकी रेंज आ रही है। प्लस विद द सब्सिडीज एंड अदर थिंग्स इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको ईवी स्कूटर लेना है। वी हैड टेस्टेड वन ऑफ द चेतक मॉडल्स, ठीक है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था हमें, बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक वी फाउंड इट बेटर देन iQube एंड एथर। तो इन जनरल आई थिंक चेतक इज अ वेरी गुड ईवी स्कूटर। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप चेतक के शोरूम में चले जाओ, क्योंकि चेतक का शोरूम रेगुलर बजाज के शोरूम से कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली अलग है। तो अगर आपको चेतक के शोरूम में आप जाओगे ना, आपको वहां पे सब दिख जाएगा, सब पता लग जाएगा, एंड आपको 5 मॉडल्स के इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, सबकी अलग अलग रेंज है, अलग अलग पावर है। तो यू विल गेट टू नो, और आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना चेतक डिसाइड कर सकते हो। सो ओवरऑल इट्स अ गुड न्यूज फॉर चेतक एंड फॉर बजाज। और ये एक न्यूज ये भी दर्शाती है कि द अमाउंट ऑफ ईवीज नाउ पीपल आर बाइंग, जो कॉन्फिडेंस लोगों में आ रहा है वो देखने के लिए काबिल है। और आने वाले टाइम पे क्योंकि ईवी इतनी इंपॉर्टेंट व्हीकल होगी, उस लिहाज से दिस इज अ वेरी बिग न्यूज, बहुत बड़ी न्यूज है इन टर्म्स ऑफ द वे ईवीज आर गोइंग एंड द way EV will end up eventually with the consumer. So congratulations to Bajaj for doing such brilliant sales numbers. I think अभी मैं गया था रिसेंट में उनसे बात करने, तो आई थिंक वो और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सेल आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, बट ओवरऑल जो बजाज की ग्रोथ हुई है इट इज फैंटास्टिक। बाय द टाइम दे स्टार्टेड, अभी से लेके तब तक बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो नेक्स्ट न्यूज जो आई है वो अप्रैलिया से आई है। तो अप्रैलिया ना अभी 2 तरीके के स्कूटर बेच रही है इंडिया में। वन इज द SX एंड वन इज SXR, ठीक है। जो SX स्कूटर है ना वो उनका बिगनर रेंज है, और जो SXR जो है वो उनकी थोड़ी बड़ी स्पोर्टी रेंज है। अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया है
कि SXR जो रेंज है उसको पहले तो डिसकंटिन्यू कर देंगे। SXR अभी मिल रही है लेकिन अभी कुछ आने वाले टाइम पे वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है, उसको वो बंद ही कर देंगे। वो सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे अपनी SR रेंज पे। ना SR रेंज पे उनके पास दो स्कूटर हैं, 125 और 160, 125 और 160। तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि SR 160 को हटा रहे हैं, उसको भी हटा रहे हैं। SXR को तो कंप्लीटली हटा रहे हैं, SR 160 को भी हटा रहे हैं। SR 160 को वो रिप्लेस कर रहे हैं विद SR 175। जो 160 सीसी है वो 175 सीसी का हो जाएगा और 11 bhp से 12.9 bhp हो जाएगा उसकी पावर, और आई थिंक टॉर्क भी उसका समवेयर अराउंड 11 से 12 या 13 bhp हो जाएगा। सो इट्स अ ब्रिलियंट स्कूटर, ठीक है, जो अब अपग्रेड होके आपसे ज्यादा पावरफुल वर्जन में आ रहा है। तो इसका मकसद क्या है, बेसिकली जो एप्रिलिया है वो स्कूटर्स में ना इंडिया में कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है अपनी SR सीरीज पे ना। SR सीरीज जो है उनकी, वो उनकी थोड़ी सी बजट सीरीज है, वो उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है, उसकी सेल्स भी अच्छी है। तो रादर दैन पुशिंग देयर SXR सीरीज जो फिजिबल नहीं है, SR सीरीज पे फोकस करके वो अपनी सेल्स को ज्यादा बढ़ाना चाहती है। तो SXR सीरीज अभी चली जाएगी, अभी तो उनकी साइट पे मुझे दिख रही थी, बट अभी रिसेंट में वो चली जाएगी कुछ टाइम बाद। और SR सीरीज में आपको ये नया वर्जन, ये SR 175 मिल जाएगा। तो आप अपने एप्रिलिया वालों से जो डीलर्स हैं उनसे जाके बात कर सकते हो। अगर आप स्कूटर देख रहे हो, SXR देख रहे हो, तो आई थिंक वो तो चला ही जाएगा, लेकिन SR अगर आप देख रहे हो, अगर आप 160 देख रहे हो, तो आप वेट कर लो, उनसे बात कर लो, उनके पास अगर अवेलेबल है तो SR 175 चेकआउट कर लो। इट्स अ बेटर स्कूटर, इट्स अ मोर पावरफुल स्कूटर, और आपको इसमें ज्यादा बेटर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना वो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आई थिंक उन्होंने TFT डिस्प्ले से लेके नया लाइट्स और ये सब ऐड कर दिया है टू मेक इट अ मच मोर अपीलिंग प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर्स। तो अगर आप एप्रिलिया के फैन हो तो टू लेट मी नो, आप अगर जाओगे हम भी जाएंगे, उनसे बात करके आएंगे, देख के आएंगे। अगर SR 175 अवेलेबल है उनके पास तो विल सी, वी कैन हैव अ टेस्ट राइड ऑफ दैट स्कूटर एंड वी लेट यू नो कि कैसा स्कूटर है निकल के। हमने बहुत पहले एप्रिलिया का वीडियो किया था, आई थिंक प्रॉब्ली इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच्ड वीडियोस ऑफ आवर्स। तो वहां पे हमने एप्रिलिया को टेस्ट किया था और हमें बहुत अच्छी लगी थी एप्रिलिया। तो आप बताना आपको कैसे लगती है एप्रिलिया। अगर आपको ये स्कूटर लेना है तो स्पेशली SR 160 लेना है तो उसकी जगह आप 175 ट्राई कर सकते हो, और बताना आपको कैसा लगा। अगर हमें टेस्ट करने का मौका मिलेगा तो हम भी इस स्कूटर के बारे में बताएंगे। बट दिस इज अ मेजर रीस्ट्रक्चर फॉर एप्रिलिया इन द इंडियन स्कूटर मार्केट। देखते हैं क्या होगा। ये तो हो गई एप्रिलिया की बात। अब यहां से हम दूसरी न्यूज की बात करते हैं ना। CB1000 जो है ना, SP वर्जन है आई थिंक CB1000 का, उसको इंडिया में रिकॉल कर रहे हैं। स्पेशली आई थिंक 2024 से लेके सितंबर 2024 से लेके अगस्त 2025 के बीच में अगर आपने मॉडल खरीदा है तो आई थिंक उसमें वो रिकॉल किया जा रहा है। आई थिंक उसमें एक फ्यूल होज इशू है और उसमें कुछ इंजन ऑयल का इशू आ रहा है। ये जो इश्यूज है ना, इनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, होंडा सॉर्ट आउट कर रही है। अगर आप अपना बाइक को होंडा लेके जाएंगे तो होंडा इसको फ्री में सॉर्ट आउट कर रही है और आपको इसका रिप्लेसमेंट लगा के दे रही है। आई थिंक देयर वाज एन इशू, तो होंडा ने वो एडमिट किया है और होंडा अब ये काम करने जा रही है। तो अगर आपकी भी होंडा की बाइक है, स्पेशली जो ये वाली CB हॉर्नेट है, CB1000 जो है हॉर्नेट SP जो मॉडल है, अगर आपकी भी यही बाइक है तो आप यहाँ जाओ, अपनी बाइक को चेंज करा लोगे। आई थिंक देयर इज सम इशू, स्पेशली देख लेना सितंबर से अगस्त के बीच में अगर आपने ली होगी 2024-2025 के बीच में, तो गो एंड गेट योर बाइक्स का जो पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस करा लो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं और आपकी बाइक उससे ऑफकोर्स बैटरी होगी। तो पूरा कोऑपरेट कर रही है होंडा, तो डू चेक इट आउट। अगर आपके पास है तो आप जाके अपनी होंडा में ठीक करा लो। वी जस्ट लेटिंग यू नो दिस न्यूज वाज देयर, सो वी जस्ट लेट यू नो। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम होंडा for Honda buyers, especially for this bike CB1000 Hornet SP। तो उसके अलावा और भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक और न्यूज आ रही है फ्रॉम द स्टेबल ऑफ डुकाटी। और डुकाटी ने ना अपनी जो पानेगाले है उसका एक टाई अप करके एक बाइक को बनाया है लैम्बोर्गिनी के साथ। सो लैम्बोर्गिनी रिवल्टो जो है उनका जो मॉडल है उसके साथ टाई अप किया है और अपनी पानेगाले को ना लैम्बोर्गिनी के स्टाइल में डिजाइन किया है।
ये एक स्पेशल लिवरी है जो उन्होंने लैम्बोर्गिनी के साथ टाई अप करके बनाई है। ये जो लिवरी है ये आई थिंक 693 यूनिट्स इसके अवेलेबल हैं, ज़्यादा यूनिट्स अवेलेबल नहीं है, बहुत स्पेशल यूनिट्स हैं विद स्पेशल पेंट जॉब, विद मच मोर पावरफुल इंजन, विद कार्बन फाइबर पार्ट्स, ठीक है। और हाइपर स्पोर्ट वाली जो कैटेगरी है ना, उसमें इस बाइक को निकाला जा रहा है। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल बाइक, ठीक है। अगर आपको लेनी है तो यू कैन गो हेड एंड बाय। 1 करोड़ की ये बाइक आएगी, 693 यूनिट्स अवेलेबल हैं और हर यूनिट में ना उसकी एक स्पेशल नंबर प्लेट लग के आएगी जिसमें बताया जाएगा ये कौन सा नंबर बाइक है जो आपको मिल रही है। और उसके अलावा बेसिकली इस बाइक में ज़्यादा पावरफुल इंजन है, ज़्यादा पावरफुल मैकेनिक्स हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मतलब कार्बन फाइबर मटेरियल यूज़ किया गया है और लैम्बोर्गिनी रिवोल्टो के जो पेंट स्कीम है उसको डाला गया है। एक और चीज़ इसमें स्पेशल ऐड की गई है कि पेंट स्कीम में 63 को प्रोमिनेंटली दिखाया गया है, द नंबर 63, क्योंकि वो सिग्निफाई करता है 1963 जिसमें लैम्बोर्गिनी कंपनी का जन्म हुआ था, जिसमें लैम्बोर्गिनी कंपनी बॉर्न हुई थी। तो उस ओकेजन को मार्क करने के लिए इस लिवरी में डुकाटी ने ये सारे चेंजेस किए हैं। तो दिस इज अ स्पेशल लिवरी, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो मैंने बताया इंडिया में 1 करोड़ में अवेलेबल है, तो डू चेक दिस बाइक आउट जो लोग भी लेने वाले हैं। बट दिखने में दिस बाइक लुक्स इनसेन। और यहाँ ये सुपर स्पोर्ट भी नहीं है, दिस इज हाइपर स्पोर्ट, दिस हैज हाइपर स्पोर्ट लाइक स्पेक्स, ठीक है। तो कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट है ये इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड पावर। सो टू चेक दिस बाइक आउट, जो कर सकता है और मंगवा लो यार, जो भी मंगवा सकता है। विल सी अगर इंडिया में कोई आएगी तो, एंड इफ समवन ऑर्डर्स, 693 अवेलेबल है पीसेस, तो बहुत ही एक्सक्लूसिव लिवरी है। बट देखते हैं ये कोलैब कितना चलता है डुकाटी का, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इन्होंने लैम्बो के साथ कोलैब किया था तो दैट वेंट रियली वेल। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस लिवरी, बट जस्ट स्पेशल लिवरी, बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक है। एंड मतलब अगर आपके पास पैसा है, मेरे पास अगर इतना पैसा होता तो मैं 100% इसको खरीद लेता। एंड इफ यू हैव द मनी, सो टू चेक दिस लिवरी आउट, इट्स अ फैंटास्टिकली ब्यूटीफुल लिवरी, ठीक है। जाके इसको देख के आओ। तो ये होगी डुकाटी की खबर। अब हम चलते हैं अगली खबर पे जो आई है। तो होंडा ने ना बेसिकली अपनी NX 500 ई क्लच एडिशन निकाल दी है। ये इनका मिडिल वेट टूरर है, एडवेंचर टूरर है, ठीक है बाइक। तो इसमें ना उन्होंने ई क्लच वर्जन निकाल दिया है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लच होता है, क्लचलेस मैकेनिज्म भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक क्लच में एक्चुएटर्स जो होते हैं ना वो काम करते हैं और सीमलेस क्लच की मूवमेंट होती है। तो ये जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है ये इन्होंने NX 500 में डाल के इसको इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 7.44 लाख की है ये और मोर और लेस सेम स्पेक्स के साथ आती है। तो मेजर डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें ई क्लच डाल दिया है, तो आपके जो गियर शिफ्ट होते हैं वो बहुत ही स्मूथ होते हैं और एकदम स्मूथ राइड आपको मिलती है। इन जनरल स्पेक्स में बदला नहीं है। 471 सीसी का इंजन है, आई थिंक 47 HP पावर है। सिमिलर फिगर्स हैं तो नॉर्मल SX 500, बट ये टेक्नोलॉजी डाल दी है जिससे आई थिंक इसका वेट कुछ 3 kg बढ़ गया है। और इन जनरल इसमें एक TFT डिस्प्ले डाल दिया है, बट मोर और लेस जो NX 500 में था ना इसमें वो ही रखा गया है। इसमें अलग से कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी और नहीं डाली है और ना ही कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक एड को ऐड किया गया है। तो इन जनरल वैसे कुछ नहीं ऐड किया गया है, बस मेजरली एक तो ई क्लच का एडिशन हुआ है इसमें और इसमें LCD TFT स्क्रीन का एडिशन हुआ है। तो अगर आप NX 500 के फैन हो तो अगर आपको चेकआउट करनी है तो आप ई क्लच वर्जन चेकआउट कर लो। दिस वुड बी अ मच बेटर वर्जन इन टर्म्स ऑफ राइड, ठीक है। और सिमिलर स्पेक्स हैं जो NX 500 के हैं और साथ में आपको TFT स्क्रीन भी मिल रही है। हाँ, राइडर एड्स नहीं मिल रहे हैं बट TFT स्क्रीन मिल रही है। तो होंडा बिग विंग में इसको अवेलेबल है, ये वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो और वहां पे आप इसको जाके ढूंढ सकते हो। तो ये ई क्लच वर्जन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर होंडा। लेट्स सी क्या होता है, बट ये एक अच्छा एडिशन है टू ऑलरेडी डिसेंट NX 500। डिसेंट बाइक है, इट्स अ रियली डिसेंट बाइक टू ओन। मिडिल वेट एडवेंचर टूरर है, लुक्स नाइस और इसके एडिशन से
TFT स्क्रीन के एडिशन से इसको थोड़ा सा ना लुक्स में इसका थोड़ा चेंज आ गया है या आ जाना चाहिए। तो डू लेट मी नो, आप अगर ये बाइक चेकआउट करके आओगे, हम भी जाएंगे बिग विंग में, तो वहां पे चेकआउट करके आएंगे। तो ये सारी खबरें आई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी, प्राइस सेल से लेके आज हमने बाइक के लॉन्चेस, स्कूटर लॉन्चेस की बात की। तो आप क्या लेने वाले हो, टू लेट मी नो। अगर आपको किसी और न्यूज के बारे में बात करनी जो मैंने मिस कर दी, वो भी मुझे बता देना। कि फॉलोइंग अस ऑन सोशल्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आती है तो हम उसको सोशल में डाल देते हैं, और हमारे चैनल को फॉलो करते रहना, हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करते रहना। इसी के साथ हम और ऐसे अच्छे अच्छे एपिसोड्स आपके लिए लेके आएंगे पॉडकास्ट के। सो कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग आवर एपिसोड्स, ठीक है, ऑन स्पॉटिफाई एंड अदर एप्स एंड यूट्यूब। और हमें बहुत सारा प्यार देते रहना, लव देते रहना। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड।